आज है 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहन और युवा बनेंगे गेम चेंजर, एमपी की राजनीति में बदलेगा समीकरण। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना अब सिर्फ कल्याणकारी योजना नहीं बल्कि सियासी समीकरणों का भी बड़ा केंद्र बनती दिख रही है। सरकार 15 अगस्त तक 39वीं किश्त और रक्षाबंधन पर 250 रुपए की अतिरिक्त शगुन राशि देने की तैयारी में है। साथ ही योजना के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का अध्ययन भी कराया जाएगा। वहीं गुना के नगरीय निकाय चुनाव में 57,000 से ज्यादा लाडली बहनें और करीब 98,000 युवा मतदाता चुनावी नतीजों के सबसे बड़े गेम चेंजर माने जा रहे हैं। अब घर बैठे मिलेगा गंगा जल, डाक विभाग की खास सावन सेवा। सावन के पावन महीने में श्रद्धालुओं के लिए भारतीय डाक विभाग ने खास सुविधा शुरू की। अब गंगोत्री का पवित्र गंगा जल घर बैठे मंगाया जा सकता है। सावन सोमवार के अवसर पर प्रमुख शिव मंदिरों के बाहर डाक विभाग ने विशेष स्टॉल लगाए जहां से श्रद्धालु गंगा जल खरीद या बुक कर सकते हैं। बुकिंग के बाद गंगा जल सीधे घर के पते पर पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा डाक विभाग की शाखाओं और आउटलेट्स पर यह सुविधा उपलब्ध है। इंदौर उज्जैन हेली सेवा हुई महंगी। अब एक तरफ का किराया 6,500। इंदौर से उज्जैन के बीच संचालित पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा अब महंगी हो गई है। एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमत बढ़ने के कारण एक तरफा किराया 5,000 रुपए से बढ़ाकर 6,500 रुपए प्रति यात्री कर दिया गया। यानी अब यात्रियों को 1,500 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के सहयोग से संचालित ये सेवा सप्ताह में 5 दिन उपलब्ध रहती है और हेलीकॉप्टर में 6 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। किराया बढ़ने के बाद ऑनलाइन बुकिंग में सीटें खाली दिखाई देने लगी हैं। जनजी प्रदर्शन पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, कहा विरोध करें लेकिन संस्कार भूले नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे जनजी प्रदर्शन को लेकर बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया। कटनी पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन विरोध के नाम पर मां बहनों और परिवार के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि अपनी बात संयम, तर्क और संवाद के जरिए रखें। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। इंदौर में सितंबर में होगा मोबिलिटी समिट, एमपी के परिवहन भविष्य का बनेगा रोड मैप। मध्य प्रदेश के इंदौर में सितंबर 2026 में यात्री परिवहन विजन समिट का आयोजन होगा। 11 और 12 सितंबर को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होने वाले इस समिट का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इसमें देश भर के विशेषज्ञ, निवेशक और नीति निर्माता शामिल होंगे। समिट में मध्य प्रदेश मोबिलिटी विजन 2030, नई परिवहन नीति और सुगम परिवहन सेवा योजना पर चर्चा होगी। एआई आधारित रूट प्लानिंग, डिजिटल टिकटिंग, ई बस और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने का रोड मैप तैयार किया जाएगा। 986 करोड़ की खेल परियोजना पर सीएम की नजर, बोले आयोजन से पहले पूरी हों सभी तैयारियां। भोपाल के नाथू परखेड़ा में बन रहे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तैयारियां तेज हो गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को करीब 986 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस परिसर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने को कहा गया। यहां अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, सिंथेटिक ट्रैक, इंडोर कॉम्प्लेक्स और खिलाड़ियों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। दमोह में खाद्य संकट गहराया, ई टोकन बंद, फिर भी किसानों को नहीं मिली राहत। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में खाद्य संकट ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। ई टोकन व्यवस्था बंद कर पुरानी प्रणाली लागू होने के बाद भी हालात नहीं सुधरे। खाद्य केंद्रों पर हजारों किसान घंटों कतार में खड़े रहने को मजबूर हैं, लेकिन कई किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। भीषण गर्मी और उमस के बीच केंद्रों पर भीड़ बढ़ने से अव्यवस्था की स्थिति बन गई। दतिया उपचुनाव हार पर बोले सीएम मोहन यादव, कहा भविष्य में और ताकत से चुनाव लड़ेंगी। दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हार को स्वीकार करते हुए कहा कि बीजेपी इस परिणाम को शिरोधार्य करती है। उन्होंने कहा कि पार्टी को विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में जनता का भरपूर समर्थन मिला। सीएम ने दावा किया कि दतिया में बीजेपी को विधानसभा चुनाव की तुलना में ज्यादा वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी आने वाले समय में और मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। एमपी में बस यात्रा होगी महंगी, किराए में 25% तक बढ़ोतरी की तैयारी। मध्य प्रदेश में बस से सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर जल्द असर पड़ सकता है। प्रदेश में यात्री बसेस का किराया 20 से 25% तक बढ़ाने की तैयारी चल रही है। परिवहन विभाग मौजूदा किराया दर को बढ़ाकर करीब 1.5 से 1.25 रुपए प्रति किलोमीटर करने पर विचार कर रहा है। फिलहाल बस किराया 1.25 रुपए प्रति किलोमीटर है। बस ऑपरेटर्स ने इसमें बड़ी बढ़ोतरी की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी के चलते हाईकोर्ट में रुका मामला, कर्मचारियों को करना होगा इंतजार। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण का मामला फिर अटक गया। हाईकोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली तारीख 18 अगस्त तय की। करीब 1 घंटे चली बहस के बाद अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएलपी पर स्थिति साफ होने के बाद ही आगे की सुनवाई करना उचित होगा। अब दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त आवेदन देकर जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। एमपी में 9 साल बाद लौटेगी छात्र राजनीति, सितंबर 2026 में होंगे छात्र संघ चुनाव। मध्य प्रदेश के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में करीब 9 साल बाद छात्र संघ चुनाव की वापसी का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में सितंबर महीने में छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। सरकार ने कोर्ट में अकादमिक कैलेंडर भी पेश किया, जिसमें चुनाव कार्यक्रम शामिल हैं। साल 2017 के बाद पहली बार कैंपस में चुनावी माहौल बनेगा। हाईकोर्ट ने सरकार के आश्वासन के बाद चुनाव से जुड़ी जनहित याचिका का निराकरण कर दिया। गौशाला को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान, केंद्र सरकार जारी करेगी स्मारक डाक टिकट। मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक गौशाला को अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गौशाला पर स्मारक डाक टिकट जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये मांग धार की लोकसभा सांसद और केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने रखी। गौशाला भारतीय इतिहास, संस्कृति और स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। डाक टिकट जारी होने से इसकी ऐतिहासिक विरासत देश भर तक पहुंचेगी और इसे एक नई पहचान मिलेगी। पब बार संचालकों की बड़ी मुश्किलें, इंदौर पुलिस ने जारी की नई सुरक्षा गाइडलाइन। इंदौर में पब बार, रेस्टोरेंट और होटल संचालकों के लिए पुलिस ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह और अधिकारियों के निर्देश पर ऑनलाइन बैठक में संचालकों को सख्त चेतावनी दी गई। अब बिना अनुमति डीजे नाइट और लाइव शो आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था नियमों के पालन और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। अधिकारियों ने साफ कहा कि गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव की जरूरत, छिंदवाड़ा में बोले रितेश्वर महाराज। छिंदवाड़ा में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान आध्यात्मिक गुरु रितेश्वर जी महाराज ने नीट पेपर लीक मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि छात्रों का आंदोलन उचित था और सरकार ने देर से ही सही लेकिन ठोस कदम उठाए। उन्होंने नकल रोकने के लिए सख्त कानूनों का स्वागत किया। साथ ही कहा कि देश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत है। रितेश्वर महाराज ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने और भारतीय मूल्यों पर आधारित व्यवस्था विकसित करने की भी अपेक्षा जताई। एमएसपी पर मूंग खरीदी का नया प्लान, किसानों को मोहन सरकार की बड़ी राहत। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आंदोलन के बाद मोहन यादव सरकार अब 60% मूंग की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कर रही है। किसानों की सुविधा के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि भी बढ़ाई गई थी, जिसके बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। वहीं खरीदी केंद्रों पर गड़बड़ी की शिकायतों को सरकार ने गंभीरता से लिया। सागर जिले के रहली विकासखंड स्थित गुंजौरा खरीदी केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर को अनियमितताओं के आरोप में हटा दिया गया है। मोहन सरकार का बड़ा फैसला, भोपाल में सीलिंग कार्रवाई पर फिलहाल रोक। भोपाल के हजारों व्यापारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में रिहायशी इलाकों में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सीलिंग कार्रवाई फिलहाल रोकने का फैसला लिया गया। अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर, बावड़िया कला और गुलमोहर सहित कई क्षेत्रों के करीब 3,500 व्यापारी इससे सीधे प्रभावित थे। सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। इंदौर पुलिस का शिकंजा, अवैध शराब परिवहन करते आयशर वाहन पर कार्रवाई। इंदौर में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। महलारगंज थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक आयशर वाहन से लाखों रुपए की शराब बरामद कर उसे जब्त कर लिया। पुलिस ने वाहन चालक रायसेन निवासी सुमित गौर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में चालक ने शराब की खेप पीतमपुर से सागर ले जाने की बात बताई, लेकिन वो परिवहन से जुड़े कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। पुलिस ने आबकारी विभाग को सूचना देकर आगे की जांच शुरू कर दी। बारिश के बीच डेंगू का डर, पॉजिटिविटी रेट कम, फिर भी एडीज मच्छरों से सावधानी जरूरी। ग्वालियर में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिश के मौसम में जलभराव और साफ पानी जमा होने से एडीज मच्छरों के पनपने का खतरा बढ़ गया। हालांकि राहत की बात यह है कि इस साल डेंगू की पॉजिटिविटी रेट पिछले साल की तुलना में कम है। वर्तमान में यह दर 1.9%, जबकि पिछले वर्ष 2.3% थी। अब तक 2139 जांचों में 42 मरीज सामने आए।
जीवाजी यूनिवर्सिटी का बड़ा अपडेट, बीए बीएससी ऑनर्स समेत 13 कोर्स के रिजल्ट जारी। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर ने सोमवार को विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 13 परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। इनमें नई शिक्षा नीति के तहत आयोजित बी और बीएससी ऑनर्स चौथे वर्ष की परीक्षाओं के नतीजे भी शामिल हैं। विश्वविद्यालय ने परिणाम ऑनलाइन मार्कशीट पोर्टल पर जारी किए। छात्र अपने रिजल्ट देख सकते हैं और निर्धारित समय सीमा में अंक समीक्षा या उत्तर पुस्तिका अवलोकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जारी परिणामों में अंग्रेजी, हिंदी, अर्थशास्त्र, भूगोल, बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी ऑनर्स की परीक्षाएं शामिल हैं। दतिया उपचुनाव जीत से कांग्रेस उत्साहित, पटवारी बोले एमपी में बदलाव की शुरुआत। दतिया विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने इसे मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव का संकेत बताया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि दतिया की जनता ने अहंकार, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ जनादेश दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के उठाए मुद्दों पर जनता ने अपनी मुहर लगाई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने भी जीत का श्रेय जनता, कार्यकर्ता और सहयोगी दलों को देते हुए बीजेपी पर जनभावनाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। भोपाल सीलिंग विवाद में नया मोड़, रहवासी सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे अपना पक्ष। भोपाल के आवासीय इलाकों में सीलिंग कार्रवाई को लेकर विवाद बढ़ गया है। अरेरा कॉलोनी, बावड़िया कला और रोहित नगर में अवैध व्यवसायिक गतिविधियों पर नगर निगम की कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई। सरकार की राहत के बाद अब रहवासी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति 4 अगस्त की सुनवाई में अपना पक्ष रखेगी। रहवासियों का कहना है कि आवासीय क्षेत्रों में नियमों के खिलाफ कारोबार नहीं चलना चाहिए। मेट्रो स्टेशन निर्माण से बड़ी चिंता, विरोध में उतरे व्यापारी और रहवासी। भोपाल के पुराने शहर स्थित काजी कैंप में मेट्रो स्टेशन निर्माण को लेकर विरोध तेज हो गया। सोमवार से परियोजना के लिए दुकानों और मकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। वर्षों पुरानी दुकानों के टूटने से व्यापारियों और स्थानीय लोगों में रोजी रोटी और आशियाने को लेकर चिंता बढ़ गई। प्रभावित लोगों ने विरोध में बैनर और पोस्टर लगाए। उनका कहना है कि वे विकास के खिलाफ नहीं, लेकिन उचित पुनर्वास और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। 10,002 कनेक्शन लो, रिश्वत मांगने के आरोप में लाइनमैन सस्पेंड। जबलपुर में बिजली कनेक्शन के नाम पर कथित रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। एक उपभोक्ता ने लाइनमैन से हुई बातचीत का ऑडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें कनेक्शन दिलाने के बदले पैसे मांगने का आरोप है। मामला सामने आते ही बिजली कंपनी ने संबंधित लाइनमैन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। हालांकि शिकायतकर्ता का कहना है कि कार्रवाई के बावजूद उसे अब तक बिजली कनेक्शन नहीं मिला। पूरे मामले की जांच जारी है। 441 अंक का दावा, 145 मिले। नीट अभ्यर्थी ने उठाए मूल्यांकन पर सवाल। नीट रिजल्ट को लेकर विवाद बढ़ गया। अभ्यर्थी अंशिका सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया कि आंसर की के आधार पर उनके 441 अंक बन रहे थे, जबकि स्कोर कार्ड में केवल 145 अंक दर्ज हुए। उन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया की जांच की मांग की। वहीं नीट यूजी 2026 काउंसलिंग में दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थियों के लिए नया नियम लागू किया गया। अब बिना अधिकृत मेडिकल बोर्ड के पात्रता प्रमाण पत्र के दिव्यांग श्रेणी की सीटें पोर्टल पर दिखाई नहीं देंगी। रक्षाबंधन पर भोपाल के यात्रियों को बड़ी राहत, रीवा के लिए चलेंगी 4 जोड़ी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन। रक्षाबंधन पर रीवा, सतना, मैहर और विंध्य क्षेत्र जाने वाले भोपाल के यात्रियों को इस बार लंबी वेटिंग और सीट की कमी से राहत मिलेगी। त्योहार के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भोपाल रीवा मार्ग पर 4 जोड़ी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के संचालन का निर्णय लिया। इससे यात्रियों को समय पर कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। भस्म आरती के दिव्य दर्शन, जय महाकाल के जयकारों से गूंजा उज्जैन। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। देर रात से ही हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए कतारों में पहुंचे। तड़के 3 बजे मंदिर के पट खुलने के बाद दिव्य भस्म आरती संपन्न हुई और भगवान महाकाल का विजय स्वरूप में विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिर परिसर जय श्री महाकाल के जयकारों से गूंज उठा। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार की परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल उपवास पर हैं, इसलिए उन्हें केवल फलाहार का भोग अर्पित किया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।